प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक। द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। एससीओ समिट वेन्यू से जहां द्विपक्षीय वार्ता होनी है, वहां के लिए एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन निकले और अब बड़ी खबर यह कि द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। इससे पहले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो टूक अंदाज में दुनिया के सामने एससीओ के मंच से आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती, इसका जिक्र किया गया। बाकायदा पहलगाम हमले के दर्द का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यौरा दुनिया के सामने रखा और बड़ी बात यह है कि एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में, जॉइंट स्टेटमेंट में भी पहलगाम की बात कही गई है। भारत ने ताल ठोककर दुनिया के सामने पहलगाम आतंकवादी हमला, वही पहलगाम आतंकवादी हमला जिसका गुनहगार पाकिस्तान ने, हम ही ने पूरी दुनिया को बताया और साथ ही साथ सबक सिखाने के लिए आतंकवादियों को, आतंक के आकाओं को ऑपरेशन सिंदूर हमने दुनिया के सामने करके दिखाया आतंक का खात्मा करने के लिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब यही चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द था, वही चीन की जमीन पर तियानजिन में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी आतंकवाद के दंश पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया और एससीओ समिट 2025 के जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की सभी सदस्य देशों ने निंदा की है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दम क्या है। देशहित सर्वोपरि है और ऐसे में भारत अपने हितों से कभी समझौता करेगा नहीं। मंच कोई भी हो, भारत बिना हिचके, बिना झिझके अपनी बात रखने में सक्षम है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के इस मंच से दुनिया को करके दिखा दिया। और अब शुरू हो गई है वो द्विपक्षीय वार्ता। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स जो हो रही हैं, उसी की तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय दल और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूसी दल एक दूसरे से चर्चा करते हुए बायलैटरल टॉक्स की ये तस्वीरें आपके सामने। और इन तस्वीरों को देखकर यकीनन सोच में जरूर पड़े होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि आखिरकार अब वो करें तो क्या करें। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प तस्वीर है और सिर्फ एक यही तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर आज के दिन को समेटा जाए तो एक के बाद एक कई पावर पैक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग की आपस की जो केमिस्ट्री है वो देखने के लिए मिल रही है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कैसे दुनिया में एक नया ग्लोबल ऑर्डर, उस दिशा में दुनिया ने कदम आगे बढ़ाया है जिसमें दादागिरी किसी की चलेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष दिसंबर में 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, очень рад нашей встрече. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया है कि वैश्विक शांति के लिए, स्थिरता के लिए भारत और रूस दोनों साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, ये जरूरी है। और साथ ही बायलैटरल टॉक्स में अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया कैसे भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और वैश्विक शांति के लिए जो रिश्ते जरूरी हैं भारत और रूस के, उसका जिक्र भी पीएम ने किया। और ईस्ट के देशों के नेताओं को
प्रयास मिलान को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, SCO जरूर इस गठन में से शामिल है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। तो सुना आपने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी इस बात को रेखांकित किया गया कि भारत और रूस के बीच बहुमुखी सहयोग है, विश्वसनीय रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच। और आज की ये जो बैठक है, इससे दोनों देशों के रिश्ते और आगे बढ़ेंगे, उसे आगे बढ़ाने का बेहतर मौका मिलेगा। मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सुना आपने द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिसंबर में जो ऑफिशियल समिट है भारत और रूस के बीच, उसमें आने का न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन को दिया है। और कितना जरूरी है दोनों देशों के बीच ये रिश्ता,
वैश्विक शांति के लिए, स्थिरता के लिए, समृद्धि के लिए इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और साथ ही यूक्रेन में जो शांति के प्रयास हैं उसकी सराहना करते हुए संघर्ष को खत्म करना भी आज के दौर की जरूरत है, यह भी रेखांकन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है इस द्विपक्षीय वार्ता में। तो हमारे बीच दोस्ती और मजबूत होगी, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि साहब दोनों देशों के बीच सहयोग बहुमुखी है, दोनों देशों के रिश्ते विश्वसनीय रिश्ते हैं और ये जो आज की बैठक है इससे दोनों देशों के रिश्तों को और आगे बढ़ाने का एक बेहतर मौका भारत और रूस को मिलेगा। तो ये द्विपक्षीय वार्ता है और इस अंदाज से, या आप ये कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव नोट से ये बातचीत यहां शुरू हो रही है भारत और रूस के बीच। दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, दोनों देश लगातार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक विश्वसनीय इतिहास है और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये आज की द्विपक्षीय वार्ता भारत और रूस के बीच, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये आज की बैठक हो जाती है इस लिहाज से भी कि जब अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है और वो भी ये कहकर कि हमने रूस का तेल खरीदा, इसी की सजा के तौर पर अमेरिका ने जो हम पर 50% टैरिफ लगाया है, उसके बाद ये पहली मुलाकात है जो भारत और रूस के बीच हो रही है। और अब आज जब दोनों देश मिलेंगे तो फिर आर्थिक मोर्चे पर कैसे एक दूसरे को सहारा दिया जा सकता है, कैसे अमेरिका की जो दुनिया भर में दादागिरी है उसका तोड़ निकाला जा सकता है, यकीनन ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा होगी। और इसीलिए तो अमेरिका की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की ये मुलाकात हो रही है। आज 1 सितंबर है और बारिश का सितम हमने जो अगस्त में देखा था, सितंबर में भी वही सितम का सिलसिला जारी है। पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही है, बाढ़ के बाद अब मैदानी राज्यों में भी पानी परेशानी बना हुआ है। उत्तर भारत की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, ये वो तमाम राज्य हैं जहां भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। अगर मैं जिलेवार हिसाब से आपको बताऊं, पंजाब पहले बात कर लेते हैं, यहां फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, बरनाला, बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है इन इलाकों में। इसके साथ ही जालंधर, लुधियाना जिलों के भी कई इलाकों में 2 से लेकर 3 फीट तक जगह जगह पानी भरा हुआ है। अब जरा हरियाणा की तरफ आ जाइए। हरियाणा में हो यह रहा है कि हथनीकुंड बैराज रात 2 बजे 1,05,000 से ज्यादा 1,05,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। सभी जो फ्लड गेट हैं वो खोलने पड़े हैं और आज सुबह 9 बजे जलस्तर 3,29,000 दर्ज किया गया है। उधर राजस्थान का हाल अब आपको बता देती हूं, यहां जल प्रलय जारी है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश हुई है, इस वजह से सड़कें लबालब डूबी हुई हैं, सड़कें पूरी तरह पानी में। जयपुर में बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और हादसा होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो देश भर में बाढ़ और बारिश के असर से कई राज्यों को भारी नुकसान हो रहा है। पंजाब के 9 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और यहां 1,312 गांव बाढ़ से प्रभावित है। ये पंजाब का आंकड़ा है। हरियाणा की तरफ बढ़िए आगे, हरियाणा के 6 जिले हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब हिमाचल आपको लेकर चलती हूं, यहां तो रेड अलर्ट, 10 जिलों में स्कूल कॉलेज सब बंद है और इस बीच यहां हिमाचल में शिमला के खलीली में लैंडस्लाइड हो गया है। पानी से परेशानी का आलम राजस्थान में, रेगिस्तानी राज्य में भी जारी है। यहां के टोंक से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जैसे सड़क पर मानो नदी सी बह रही हो। इसी को लेकर दिखाते हैं आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। हरियाणा की ये 2 तस्वीरें। पंचकुला में झमाझम बारिश हो रही है और घग्गर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। पंचकुला के आसपास इलाकों में सुबह से भीषण बारिश हुई, जिसके बाद घग्गर नदी का पानी अचानक से बढ़ गया। घग्गर नदी का ये सैलाब हरियाणा और पंजाब के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। प्रदेश में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने 3 दिनों तक पंचकुला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश ने तबाही लाई है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड थमने का नाम नहीं ले रहे। शिमला के खलीनी में लैंडस्लाइड से एक सड़क को पेड़ों सहित बहाते हुए मलबा दूसरी सड़क तक पहुंचा। गौशाला भी चपेट में आ गई। जान माल के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन शोर इतना तेज था कि लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए। शिमला में रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश और लैंडस्लाइड में गाड़ियों के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हो जाती है, गाड़ियां कैसे बर्बाद हो जाती हैं, इसकी तस्वीर शहर शहर से आई है। राजस्थान के टोंक जिले में सड़क पर बह रही नदी से ट्रक लेकर गुजरना ड्राइवर को पड़ा भारी। सड़क पर तेज रफ्तार से बह रहा पानी अपने साथ ट्रक को बहा ले गया। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर की जान बची। लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर गिट्टी से भरा ट्रक ले गया था। सड़क पर बह रहे नदी के पानी में ट्रक बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक हुआ होगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच रोड पर गिरे बोल्डर, जिसकी चपेट में ये गाड़ी आई। उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर ये लोग आए थे और आज सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकले थे, लेकिन मुनकटिया के पास पहाड़ टूटने से गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। गाड़ी में 11 लोग सवार थे, 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिंक सिटी जयपुर में कल रात तेज बारिश में ये स्कॉर्पियो कार बरसाती नाले में बह गई। आमेर इलाके की ये घटना है। बारिश में नाला उफान पर आता है और उसका पानी सड़कों पर बहने लगता है। कल रात जब नाले का पानी सड़कों पर आया तो वहां से गुजर रही ये स्कॉर्पियो कार नाले के पानी में बहने लगी। चीख पुकार मचने के बाद लोगों ने किसी तरह कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन कार बह गई। बाद में स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क धंसने से ई रिक्शा गड्ढे में समा गया। हादसे में ई रिक्शा में सवार 4 यात्रियों को चोट आई। जेसीबी की मदद से ई रिक्शा को बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने यात्रियों और ई रिक्शा चलाने वाले को बाहर निकाला। हिमाचल के मंडी के उरला में कल देर रात सवारियों से भरी बस मलबे में फंस गई। अचानक पहाड़ों से मलबा आया और बस की ये हालत हो गई। मलबा इतना ज्यादा है कि बस के टायर नहीं दिख रहे। बस पालमपुर से शिमला जा रही थी। मौके पर प्रशासन पहुंचा और किसी तरह यात्रियों को सुरक्षित निकाला। शिमला के रामनगर इलाके की ये तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड हुआ और कार के ऊपर पत्थरों की बरसात हो गई। उसी वक्त वहां से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था। गनीमत रही कि वो इन पत्थरों की चपेट में नहीं आया। हालांकि इसी खड़ी कार पर इतने पत्थर पड़े कि कार को पहचानना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के अजमेर में सुबह से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। बच्चों के स्कूल जाते समय बड़ा हादसा टल गया। सोमलपुर गांव में पानी के तेज बहाव में स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई। ड्राइवर की लापरवाही से मासूम बच्चों की जान पर बनाई। बस के फंसने से बच्चों के बीच कोहराम मच गया। तभी गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चों के फंसने की सूचना से घर वाले खौफ में आ गए, लेकिन गांव वालों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। कुदरत के इस आफतकाल में कहीं गाड़ियां फंस रही हैं तो कहीं गाड़ी चलने वालों की लापरवाही दिख रही है। और इन सब के बीच जेसीबी मशीनें हैं जो रास्ता तैयार कर रही हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह रास्ता बंद हो गया है, तो सड़क से पत्थर और मलबा हटाने का काम जारी है। अगस्त में बारिश के आतंक के बाद सितंबर में कुदरत का सितम जारी है। नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक पहाड़ों में भीषण बारिश हो रही है, तो मैदान से रेगिस्तान तक पानी में लबालब होने की तस्वीरें आ रही हैं। तो अगस्त में जिस तरीके का हाहाकार था, सितंबर की शुरुआत आज हो रही है। अभी भी ये सितम का सिलसिला जारी है और पहाड़ के बाद मैदान पर अब जबरदस्त आघात हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं मैदानी राज्यों की, जिसमें हरियाणा और राजस्थान का हाल जरा देखिए। कैसे यहां सड़कों पर सैलाब है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी सड़क पर उतर आई हो। हरियाणा की तस्वीर हथनीकुंड बराज की आप देख रहे हैं, जहां जलस्तर बढ़ रहा है। बराज के गेट खोलने पड़ रहे हैं, उससे पानी निकलकर दिल्ली की तरफ आ रहा है यमुना नदी में, और यमुना के अंदर जलस्तर बढ़ता हुआ खतरे के निशान को पार करता हुआ
इसीलिए दिल्ली में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तभी तो पहाड़ के बाद अब ये मैदान पर जो आघात हो रहा है उसी की तस्वीरें आपके सामने। राजस्थान का हाल देखिए कैसे बेहाल है, सड़कों पर पानी लबालब है, यहां से गुजरने वाले वाहन बीच बीच में बंद पड़ रहे हैं। तो ये मौसम का कहर या मौसम की मार आप कह लीजिए अभी भी लगातार जारी है। ये शहर शहर सैलाबी कहर बरपा हुआ है और एक खौफनाक तस्वीर राजस्थान से जो सामने आई है, मरुधरा पर मूसलाधार मार और सैलाब से खिलवाड़ की तस्वीर आई। वीडियो राजस्थान के टोंक जिले से सामने आया है। यहां बनास नदी में राजमहल गांव के पास रपटे को पार करते हुए एक युवक बह गया और ये देखते जानते कि पानी से खिलवाड़ उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, वो माना नहीं। पानी के तेज प्रवाह में उतरा और बह गया। वो तो गनीमत रही कि नदी के पास स्थानीय लोग मौजूद थे, कुछ ग्रामीण थे, उन्होंने रस्सी की मदद से सैलाबी उफान से इस युवक को बाहर निकाल लिया। जान बच गई बाल बाल इस युवक की। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ही जोधपुर में बीती रात हुई बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव है, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। इसकी वजह से लोगों का अपने घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। आप कह सकते हैं एक तरीके से ये जल कर्फ्यू है। तस्वीरें देखिए कैसे पूरे शहर में पानी ने कब्जा किया हुआ है। गली मोहल्ले सड़कें हर तरफ पानी ही पानी, सब पानी में गुम है। और साथ ही जिला अस्पताल के सामने भी समंदर की लहरें उमड़ती दिख रही हैं। अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात मूसलाधार बारिश हुई यहाँ, इस वजह से जगह जगह हालात पानी पानी नजर आ रहे हैं। छोड़ से बाहर निकल जा। ये जो अब आप तस्वीर देखने जा रहे हैं ये भी राजस्थान की है। राजस्थान के अजमेर की तस्वीर है। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, हालात बिगड़े हुए हैं। बच्चों के स्कूल जाते समय ये बड़ा हादसा हो सकता था, टल गया। दरअसल यहाँ सोमलपुर गांव में पानी के तेज बहाव में स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई थी। बस देख रहे हैं आप, देखिए कैसे पानी के बीचों बीच ये बस फंसी हुई नजर आ रही है। ड्राइवर की लापरवाही थी, उसने जहां पानी भरा हुआ था वहीं सड़क पर बस उतार दी और ऐसे में मासूम बच्चों की जान पर बनाई। बस के फंसने से बच्चों के बीच कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई, सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चों के फंसने की सूचना मिलते ही परिजन खौफजदा हो गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया, सभी मासूम सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो महाशक्तियों के बीच हो रही इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें थी और खास तौर पर अमेरिका की। और ये कहा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद क्या वर्ल्ड ऑर्डर नए सिरे से लिखा जाएगा। और अब ये वार्ता खत्म होने की जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, किन किन चीजों पर बातचीत हुई है, इसकी जानकारी जल्द ही आपके सामने होगी। और भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, ये कहना था पीएम मोदी का। इससे पहले आज एससीओ समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि किस तरह से जो पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो देश दोहरा रवैया अपनाते हैं उनको सबक लेने की आवश्यकता है। वैश्विक शांति के लिए रूस और भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं। रूस यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास जरूरी है। और अब ये द्विपक्षीय वार्ता खत्म होने की जानकारी मिल रही है। शांति के प्रयासों का समर्थक भारत हमेशा से ही रहा है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी से मिलकर खुशी का इजहार किया है राष्ट्रपति पुतिन ने। कहा कि बहुत खुशी हुई है प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर। रूस और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो विश्वास के आधार पर हैं, विश्वसनीय रिश्ते हैं। और इस मुलाकात से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरे दोस्त कहकर भी संबोधित किया। हमारे साथ त्यांजिन से हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ रही हैं। मेघा, अब बातचीत खत्म होने की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ इनपुट?
देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में शुरुआत में ही, इस मीटिंग के शुरुआत में, जो कि काफ़ी देर से शुरू हुई आज, इस मीटिंग के शुरुआत में 2-4 बातें कही, लेकिन उसके पहले जो पिक्चर साझा की गई थी भारत सरकार के द्वारा, पीएम की टीम के द्वारा यहाँ पर, वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन एक ही गाड़ी में, एक ही कार में बैठकर अपनी बायलैटरल के लिए, जो इनकी बायलैटरल की लोकेशन थी, जिस होटल में बायलैटरल हो रहा था, वहां पर जाने के लिए एक साथ ही एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। मैं जहां खड़ी हूं वो प्रधानमंत्री मोदी की होटल है जहां ठहरे हुए थे पीएम, लेकिन इसके बाद वो पुतिन से मिलने गए, प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गए, साथ में बैठे और फिर बायलैटरल की जगह पर साथ में एक ही गाड़ी में पीछे की सीट पर दोनों बैठे हुए दिखे। तो वो शुरुआत ही आपको समझ आ गई थी कि बड़ी पॉजिटिव शुरुआत है। और वैसे भी भारत और रूस के संबंध और जो व्यक्तिगत संबंध है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के, वो जग जाहिर है, बहुत दोस्ती है और हर वक्त दिखती भी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, उनकी बातों में दिखती है, और जिस तरीके से एक दूसरे देश को हम सपोर्ट करते हैं हर वक्त में, जो कि प्रधानमंत्री ने आज अपने स्टेटमेंट में, शुरुआती स्टेटमेंट में ये कहा कि कठिन से कठिन वक्त में भी भारत रूस के साथ और रूस भारत के साथ खड़ा रहता है, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 140 करोड़ की जनता आपके लिए बहुत उत्सुक है आपको देखने के लिए। आप भारत आएं, दिसंबर में जो हमारी बायलैटरल समिट होती है उसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आने वाले हैं। तो इस बात की तो उन्होंने वैसे भी पुष्टि पहले ही कर दी थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने औपचारिक तरीके से स्टेटमेंट में भी उस बात को इंक्लूड किया और कहा कि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आप भारत आएंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे इस वार्ता के लिए। तो ये बातें हुई, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो खबर के लिहाज से वो ये था कि उन्होंने उठाया यूक्रेन का मुद्दा उठाया, और प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि जल्द से जल्द शांति बहाल होनी चाहिए, और वही एक तरीका है जिससे हम जो रास्ते हम आगे बढ़ सकते हैं, वो रास्ता बस यही है कि शांति बहाल होना और युद्ध पर विराम लगना है, और अपील करी है कि ये जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए। तो यूक्रेन के ऊपर जो हम सुबह से भी हम लोग ये बार बार चर्चा कर रहे थे कि मुद्दा क्या रहेगा, तो देखिए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मुद्दा तो वो हमेशा से ही चलता आया है, उसको और भी आपको गहरा बनाना है, उसे और इंटेंसिफाई करना है दोनों देशों के बीच में, ये बात ज़रूर रही। लेकिन मुझे लगता है घूम फिर के जो फोकस रहा इस कॉन्वर्सेशन का, उसमें अपने बायलैटरल ट्रेड और कोऑपरेशन के अलावा आपके पास ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का मुद्दा था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात करी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये भी दोहराया, एक तरीके से रेखांकित किया कि हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं और हम एक दूसरे के कितने करीबी दोस्त हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन टैरिफ के ऊपर क्या कोई बात हुई? जो रशियन ऑयल को लेकर बार बार परेशानी अमेरिका क्रिएट कर रहा है भारत के लिए, क्या उसके ऊपर बैक चैनल्स में कोई बात हुई? उसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो स्टेटमेंट साझा किया गया है उसमें खास इस पर कुछ नहीं कहा गया है। मेघा, आपने जिक्र किया उस तस्वीर का, जो तस्वीर पाकिस्तान और अमेरिका के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। एक ही कार में दोनों ही नेताओं का बैठकर जाना, दोनों राष्ट्रों के अध्यक्षों का बैठकर जाना। और एक तस्वीर उससे पहले भी आई थी, जब जो राष्ट्रपति पुतिन है और पीएम मोदी है, जब वो आराम से खड़े होकर बात कर रहे थे, बहुत कंफर्टेबल होकर, और साथ में खड़े थे शहबाज शरीफ, जिनके चेहरे के रंग फाख्ता थे। देखिए, बहुत सारी पिक्चर्स निकली हैं इस समिट से। मुझे लगता है कि जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें से एक आपने उसका जिक्र किया है, लेकिन आज सुबह जब ये समिट की शुरुआत, जो फॉर्मल रिसेप्शन थी, उस वक्त जो पहली कुछ पिक्चर्स आई थी, उसमें सबसे पहले आपने प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगते हुए देखा। उस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ के प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा रहे हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़कर आगे चल रहे हैं। तो रिसेप्शन के समय तो ये बाकी लोगों ने भी देखा, जो बाकी लीडर्स थे उन लोगों ने भी देखा, और फिर एक चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और एक और प्रेसिडेंट है, वो 3 लाइन में खड़े हैं और पीएम उनसे कुछ कह रहे हैं।